हेलो स्टूडेंट्स, मल्टीपल इंटीग्रल्स का ये 16th वीडियो वॉल्यूम बाय ट्रिपल इंटीग्रल्स के सेकेंड वीडियो के साथ प्रस्तुत है। वॉल्यूम बाय ट्रिपल इंटीग्रल चल रहा है, उसका सेकेंड वीडियो है, समझ रहे हैं ना। तो वॉल्यूम बाय ट्रिपल इंटीग्रल्स पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स आप और देखिए। एग्जाम्पल 42, द वॉल्यूम कॉमन टू द सर्फेसेस y square plus z square equal to 4ax and x square plus y square equal to 2ax is this one। इस सरफेस की पहचान करिए, फिर इस सरफेस की पहचान करिए। 3 डायमेंशनल फिगर है ये। दिस रिप्रेजेंट्स द पैराबोलॉइड विथ वर्टेक्स ओरिजिन, इट्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस। ये सर्किल का इक्वेशन है। जब 3D में सर्किल दिया हो अकेले तो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है। इट रिप्रेजेंट्स द राइट सिलेंडर। इसको हमने ठीक से सेट कर दिया है। x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इट्स एक्सिस इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। देखो, इसका एक्सिस एक्स एक्सिस है और इसका एक्सिस जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं। अगर मान लीजिए ये ऐसी आकृति पैराबोलॉइड की बनेगी ऐसी, और इसका जो एक्सिस है बीच लाइन ऑफ सिमेट्री वो एक्स एक्सिस है। ये बात समझ रहे आप? ये एक्स एक्सिस है। फिर इसमें एक सिलेंडर खड़ा कर देना है एक्स वाई प्लेन पर। तो एक्स वाई प्लेन पर एक सिलेंडर इसमें खड़ा कर देना, और सिलेंडर लंबा है, लंबा सिलेंडर है। इसका हम क्रॉस सेक्शन बना दे रहे हैं। 3D फिगर नहीं बनेगा, लेकिन हम क्रॉस सेक्शन बना दे रहे हैं। ये पैराबोलॉइड है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, वर्टेक्स ओरिजिन पे है, और इसमें एक सिलेंडर एक्स वाई प्लेन पर सिलेंडर है। इस तरीके से सिलेंडर खड़ा है इसमें। अब सिलेंडर ऐसा है ना ये, तो जो कॉमन वॉल्यूम आएगा अंदर का वो ये होगा। इसमें हम एक पिलर खड़ा करेंगे जेड एक्सिस के पैरेलल। इस पिलर का लोअर एंड पैराबोलॉइड पर होगा, अपर एंड भी पैराबोलॉइड पर होगा। इस पिलर को हम एक्स वाई प्लेन पर जब कंप्रेस करेंगे तो क्या एरिया आएगा? डिस्क आएगा। वो डिस्क यही होगा जो इस सिलेंडर का घेरा होगा, यही डिस्क आएगा। उस डिस्क का इक्वेशन ये होगा, उसकी बाउंड्री का इक्वेशन कुछ ऐसा। ये क्रॉस सेक्शन हमने बना दिया है, एग्जैक्ट ये फिगर नहीं। यानी जेड की लिमिट बहुत ही क्लियर है। जेड एक्सिस के पैरेलल जो पिलर खड़ा किया हमने, उसका लोअर एंड भी पैराबोलॉइड पर है, उसका अपर एंड भी पैराबोलॉइड पर है। यानी पैराबोलॉइड के इक्वेशन में जेड की 2 वैल्यूज आएंगी। ये देखिए, जेड स्क्वायर बराबर है 4ax माइनस वाई स्क्वायर, तो जेड बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4ax माइनस वाई स्क्वायर। एक्स वाई प्लेन के नीचे जेड निगेटिव होता है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर जेड पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार से आइडिया लगने लगा। लिमिट्स ऑफ जेड, यहां से ना, यहां से जेड के 2 वैल्यूज निकालना, प्लस माइनस अंडर रूट 4ax माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद फिर अब लिखिए द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज, वॉल्यूम निकाला जाए। द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज कैपिटल V इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर a ब्रैकेट इंटीग्रल माइनस अंडर रूट 4ax माइनस वाई स्क्वायर टू अंडर रूट 4ax माइनस वाई स्क्वायर dz ब्रैकेट क्लोज्ड dx dy। इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर ए क्या है अभी चर्चा कर देंगे, और अंदर वाले का जो इंटीग्रल है वो आ जाएगा ट्वाइस करके आएगा ना। जैसे माइनस अल्फा टू अल्फा है
तो जेड आएगा अल्फा माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा 2 अल्फा, यानी कि ट्वाइस अंडर रूट 4ax माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, वेयर A is the area of projection of common volume on xy plane. That is, यहाँ कॉमा लगा दें, that is A is the area bounded by वही जो सिलेंडर के घेरे का इक्वेशन था, कितना था वो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। यही था। तो इसे अब 2 डायमेंशनल प्लेन में x है y है, यानी एक्स वाई प्लेन में प्लॉट कर लीजिए अलग से। x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था। इस सर्किल का सेंटर कहाँ पे है, A0 पर। तो एक बाउंड्री ये हो गया, एक बाउंड्री ये हो गया। x इक्वल टू 0, x equal to a 2a. This is x-axis, this is y-axis, this is origin. The region of integration is this. Implies that v equal to 2 integral x के लिमिट 0 to 2a ब्रैकेट y की लिमिट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेंगे, तो y का लोअर एंड जिस पर स्थित है उस पर y का मान, अरे स्ट्रिप का हो, y बोल रहे सॉरी, स्ट्रिप का लोअर एंड जिस पर स्थित है उस पर y का मान, स्ट्रिप का अपर एंड जिस पर स्थित है उस पर y का मान, दोनों ही एंड्स सर्किल पे ही स्थित है। एक्स एक्सिस के नीचे जो सेमी सर्किल है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो सेमी सर्किल है वही है। तो एक्स एक्सिस के नीचे y निगेटिव होगा, ऊपर y पॉजिटिव होगा। इससे y के 2 मान आएंगे, निगेटिव वाला नीचे, पॉजिटिव वाला ऊपर, माइनस अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर तक। और रेडिकेंड हो गया, रेडिकेंड करें, इंटीग्रेंड हो गया 4ax माइनस वाई स्क्वायर डी वाई ब्रैकेट क्लोज्ड dx। इंटीग्रेंड को रेडिकेंड मुंह से निकल गया, सॉरी। डेफिनेट इंटीग्रल की हम प्रॉपर्टीज में लगा दें, चूंकि y की जगह माइनस वाई रिप्लेस करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट हो जाएगा 0 टू दिस इज इक्वल टू 4 इंटीग्रल 0 टू 2a ब्रैकेट इंटीग्रल 0 टू अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 4ax माइनस वाई स्क्वायर डी वाई ब्रैकेट बंद dx। देखो y के लिए ये पूरा कांस्टेंट है, तो इसको समझ लो, लिखा है b स्क्वायर, ये लिखा है अंडर रूट b स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल आप लिखो डायरेक्ट। थोड़ा बड़ा आएगा, कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। 4 इंटीग्रल 0 टू 2a ब्रैकेट y बाई 2 इंटू अंडर रूट वही जो है 4ax माइनस वाई स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 यानी 4ax बाई 2 साइन इनवर्स y बाई b, तो हो जाएगा y बाई अंडर रूट 4ax। इसे हम कह रहे हैं b स्क्वायर, समझ लो ना, तो b कितना होगा, उसी का रूट, स्क्वायर रूट। लिमिट y की लिमिट है तो y इक्वल टू 0 टू अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आया। तो लोअर लिमिट से कुछ नहीं आएगा, y बराबर 0 रखोगे, साइन इनवर्स 0 0 होता है, यहाँ पे 0 गुणे आ जाएगा ना। तो केवल अपर लिमिट आपको रखना है।
इस 2 से इस 4 को हम कट कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा 2 इंटीग्रल 0 to 2a ब्रैकेट। ध्यान रखना ये 2 अब हटा दिया है हमने इसके साथ। अब y की जगह यही रखना है, अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट यहाँ पे 4ax माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, 2ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 हट चुका है 4ax साइन इनवर्स अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा ही रूट में लिख दे रहे हैं ऐसे, अंडर रूट और ये 4ax ब्रैकेट क्लोज्ड dx, ये आ गया। ठीक है भाई, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो फिर आगे बढ़े। यहाँ पे लिखा था अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्टेप हम नहीं मिटा रहे अभी, आप लोग ठीक से देख लो। implies that v equal to 2 integral 0 to 2a ब्रैकेट दिस इंटू दिस, ये देखो अगर ये a माइनस बी है तो ये a प्लस बी है, तो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 4ax साइन इनवर्स अंडर रेडिकल, नीचे ऊपर x कट रहा है ना, 2a माइनस एक्स अपॉन 4a, ये रहा dx। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रल 0 to 2a ब्रैकेट, इसमें से हम निकाल लें एक्स स्क्वायर, x1 के बाहर आ गया, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4ax साइन इनवर्स अंडर रूट 2a माइनस एक्स अपॉन 4a ब्रैकेट क्लोज dx। अब यहाँ पे साइन इनवर्स में फंसा हुआ है जो, इसको हम ठीक करने के चक्कर में x इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा, ना 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 फंस जाएगा फिर, x इक्वल टू 2a कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा पुट कर ले, तो थीटा पुट कर रहे हैं, पुटिंग x इक्वल टू 2a कॉस थीटा, दैट इज सो दैट, हमेशा जैसे लिखते रहे वैसे ही लिखिए, लैंग्वेज नहीं बदल रहे हम, सो दैट dx इक्वल टू माइनस 2a साइन थीटा डी थीटा, वी हैव, यहां से लिमिट बदलेगा, v इक्वल टू 2 इंटीग्रल व्हेन x इज 0 cos थीटा इज 0, थीटा इज पाई बाई 2, व्हेन x इज 2a 2a अपॉन 2a 1 cos थीटा इज 1, थीटा इज 0 ब्रैकेट, x की जगह रख दिया हमने 2a cos थीटा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4a डॉट 2a कॉस थीटा साइन इनवर्स अंडर रूट 2a माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन 4a ब्रैकेट क्लोज्ड, और dx की जगह माइनस 2a, तो माइनस 2a बाहर लिख दिया ऐसे ऐसे, माइनस 2a साइन थीटा डी थीटा अंदर लिख दिया, साइन थीटा डी थीटा, बहुत सावधानी से काम को आगे बढ़ाइए, माइनस से तो लिमिट सीधा कर लो, इक्वल्स टू, और मैं समझ रहा हूं कि 4a स्क्वायर के हिस्से बाहर क्या निकलेगा 2a, तो 2a इंटू 2a, तो देखो हम कैसे लिख रहे हैं, 2 इंटू 2a पहले से था, फिर 2a यहां से निकला इस टर्म से, और 2a इस टर्म से निकला,
ठीक, और 2a और चाहिए ना, यानी देखो 2a और इसमें से जो 2a निकलेगा तो कितना हो गया 4a स्क्वायर। तो ऐसा करें हम 4a ये ले लें, ये ले लें, 4a स्क्वायर हो गया। तो एक 2a और चाहिए, 4a स्क्वायर ये ऐसे। इंटीग्रल 0 to π/2 ब्रैकेट कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, चलेगा। ये वाला कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, प्लस 2 कॉस थीटा और साइन इनवर्स अंडर रेडिकल। देखो 2a कॉमन लेंगे तो वो 2a इसको काट के कितना कर देगा, अपॉन 2 कर देगा, और ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू साइन थीटा डी थीटा। धीरे धीरे सने सने आगे बढ़ाइए, लेंदी कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। ट्रिपल इंटीग्रल के सम्स वैसे भी लेंदी होते हैं। implies that v equal to 16a cube इंटीग्रल 0 to π/2 साइन थीटा को अंदर ले आइए, ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा ये वाला साइन थीटा इंटू साइन इनवर्स अंडर रेडिकल 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज्ड डी थीटा। ये 2 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 16a क्यूब इंटीग्रल 0 to π/2 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा/2 डी थीटा। इक्वल्स टू 16a क्यूब ब्रैकेट, देखो एक तो कॉस थीटा हो गया, एक कॉस क्यूब थीटा, दो टर्म यही अलग अलग लिख ले रहा हूं मैं। इंटीग्रल 0 to π/2 कॉस थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल 0 to π/2 कॉस क्यूब थीटा डी थीटा प्लस थीटा/2 इंटू साइन 2 थीटा इंटीग्रल 0 to π/2 डी थीटा। ये सब इंटीग्रल अलग अलग कर लिए हम। इक्वल्स टू 16a क्यूब विद इन द ब्रैकेट, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 2/3 बाई वेलीज फार्मूला, और इसे आपको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ये पहला ये दूसरा, तो करली ब्रैकेट माइनस थीटा/2 कॉस 2 थीटा/2, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, कॉस 2 थीटा/2। इस पर लिमिट चढ़ा दिया हमने 0 to π/2, फार्मूले वाला माइनस इंटीग्रल 0 to π/2, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कितना आएगा 1/2, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड आएगा माइनस कॉस 2 थीटा/2, तो इसको प्लस कर दिए और इसको हम कॉस 2 थीटा/2 यहाँ लिख दिए डी थीटा ब्रैकेट क्लोज्ड, इक्वल्स टू 16a क्यूब विद इन द ब्रैकेट, दोनों मिलके हो गया 1/3 और प्लस 0 रखने से ये 0 हो जाएगा, π/2 रखने से आएगा कितना आएगा cos 2π/2 माने cos पाई -1 होता है, तो -1 और माइनस मिलके हो जाएगा 1, तो 1/4 इंटू थीटा की जगह π/2, ये रहा थीटा की जगह π/2।
फिर इसे देखें, साइन 2 थीटा बाई 2 आएगा तो कुल मिला हो जाएगा 1/8 करली ब्रैकेट साइन 2 थीटा, लिमिट 0 to π/2। ऐसा बस एक दो स्टेप और काफी लंबा खिंच गया। implies that v equal to 16a cube bracket 1/3 plus π/8, π/2 रखोगे साइन π0, 0 रखोगे साइन 0 0, बस हो गया, यही इसकी वैल्यू है। इक्वल्स टू 16a क्यूब अपॉन एलसीएम 24, अंदर क्या बचेगा 3π + 8, मैं समझता हूं यही आंसर आ गया। इक्वल्स टू 2/3 इंटू 3π + 8 इंटू a क्यूब, यही मैंने लिखा था क्वेश्चन में, मुझे याद आ रहा है। 2/3 3π + 8 a क्यूब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, Example 43. The volume cut off from the sphere, the volume cut off from the sphere x square plus y square plus z square equals to a square by the cone x square plus y square equal to z square is π/3 into 2 minus √2 into a cube। देखिए शुरुआत कैसे हम कर रहे हैं, जो भी सरफेसेस हैं इनके ज्योमेट्रिकल आइडेंटिफिकेशन से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, it represents the sphere, it represents the sphere of radius a comma whose center is at the origin, whose center is O 0 0 0। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री कोन के चैप्टर में आप पढ़े हुए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, ये उस राइट सर्कुलर कोन का इक्वेशन है जिसका एक्सिस जेड एक्सिस है और सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, तो वही अल्फा इक्वल टू π/4 ले लेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तब लिखिए फिर, इट रिप्रेजेंट्स द राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन, ये 2 डिग्री होमोजेनस इक्वेशन है तो वर्टेक्स ओरिजिन पे ही होगा, विथ वर्टेक्स एट O 0 0 0 एंड
with axis as z axis या with z axis as the axis, with z axis as its axis. The semi vertical angle अर्ध शीर्ष कोण, द सेमी वर्टिकल एंगल इज π/4. इतना इंफॉर्मेशन है हमारे पास. तो इन फिगर्स को आप महसूस करें. मैं क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, इस प्लेन में बना रहा हूं, उसको आप महसूस करिए. ये स्फीयर खींचा हमने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन 0 0 0, ये रहा. नीचे लिखे, अच्छा नहीं लगा. 0 0 0 ऐसा. ये कौन है? सेमी वर्टिकल एंगल ये π/4, ये भी उतना ही है. ये सब 3D फील करिएगा, 3 डायमेंशनल फिगर है सब. अभी जो कॉमन वॉल्यूम आ रहा है ना, ये वॉल्यूम है 3D हवा में, स्पेस में, ये वॉल्यूम है. गोले के अंदर इससे कौन फील करिए तो वॉल्यूम होगा ना. इस वॉल्यूम में जेड एक्सिस के पैरेलल हम पिलर खड़ा करेंगे. ये पिलर है, स्ट्रिप नहीं है, पिलर, खंबा. तो इस पिलर का लोअर एंड किस पर स्थित है? कोन पर. और अपर एंड किस पर स्थित है? स्फीयर पर. दोनों ही एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, दोनों ही एक्स वाई प्लेन के ऊपर है. यानी जेड हमें पॉजिटिव ही लेना है. तो क्लियरली द लिमिट्स ऑफ जेड आर लिमिट्स ऑफ जेड. कोन पर जेड का मान और स्फीयर पर जेड का मान एक्स वाई प्लेन के ऊपर, यानी जेड पॉजिटिव. कोन पर जेड की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू √x² + y². से स्फीयर पर जेड की पॉजिटिव वैल्यू √a² - x² - y². द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज, the required volume is V = triple integral dx dy dz. Equals to double integral over a bracket इंटीग्रल √x² + y² to √a² - x² - y² dz ब्रैकेट क्लोज्ड dx dy. तो जेड के हिसाब से कार्यक्रम पूरा हुआ. इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर a ब्रैकेट √a² - x² - y² - x² + y² ब्रैकेट क्लोज्ड dx dy, where A is the area of the projection of common volume on xy plane, that is A is the area bounded by. कॉमन हिस्सा लेना है. देखो इस वॉल्यूम को जब यहाँ एक्स वाई प्लेन है ना, नीचे एक्स वाई प्लेन है, ऐसे प्लेट है, इस प्लेट पर वॉल्यूम को प्रोजेक्ट करोगे तो सर्कुलर डिस्क, वही डिस्क, सर्कुलर डिस्क नहीं बोलना चाहिए, डिस्क बोलिए, डिस्क सर्कुलर ही होता है, तो वही डिस्क बनेगा ना. तो ये डिस्क बनेगा. इसके ठीक नीचे आओ, ये यहाँ, इसके नीचे यहाँ, और ये हमने बना दिया ये.
कॉमन वॉल्यूम का प्रोजेक्शन, यही एरिया होगा। तो इसका इक्वेशन हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पर हम कॉमन वॉल्यूम को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो कॉमन वॉल्यूम का मतलब है दोनों इक्वेशन को आप प्रोजेक्ट करिए, दोनों इक्वेशन के कॉमन पोर्शन को, और वहां जेड को हटा दीजिए, जेड जीरो हो जाएगा ना एक्स वाई प्लेन पे। तो दो इक्वेशंस के बीच में आप जेड एलिमिनेट कर रहे हो। इज बाउंडेड बाई क्या क्या था, एक तो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक, और जेड स्क्वायर कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और दूसरा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर की जगह हमने यही रख दिया, दैट इज ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बाई रूट टू होल स्क्वायर। यही सर्किल आया, यही छोटा सर्किल है, देखो सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पे, रेडियस है ए बाई रूट टू, थोड़ा रेडियस है, ये पूरा रेडियस ए है। बस अब काम फिट है। अब ये सर्किल खींचिए एक्स वाई प्लेन में, एक्स और वाई की लिमिट्स लिखिए, बहुत ही हेवी इंटीग्रल हो जाएगा। तो अब हम स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम पोलर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। पहले फिगर बना लीजिए आप। फ्री हैंड चिकना है ना, फिसल जाता है, तिरछा हो जाता है। एक्स वाई ओरिजिन, ये पोलर में हम बदलने जा रहे हैं। पोलर की स्ट्रिप ऐसी होती है, स्वीपिंग स्ट्रिप होती है, स्वीप करती है ये। तो यहां पे आर जीरो और ये छोर किस पर है, सर्किल पे। तो सर्किल का पोलर फॉर्म क्या होगा, यहीं पे लिख लो, दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू ए बाई रूट टू होल स्क्वायर, दैट इज आर इक्वल टू ए बाई रूट टू। यानी इस सर्किल का इक्वेशन हो गया आर इक्वल टू ए बाई रूट टू। चेंजिंग टू पोलर्स, चेंजिंग टू पोलर्स, कैपिटल V रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटीग्रल ब्रैकेट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर ब्रैकेट क्लोज्ड, dx dy की जगह हम लिखेंगे आर डी थीटा डी आर। रीजन बना हुआ, उससे पोलर लिमिट कैसे निकालते हैं सब आपको ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इस स्ट्रिप को इतना स्वीप करिए कि पूरा रीजन इन बिटवीन आ जाए ना। तो एक लाइन घूम करके यहां तक ले आइए और एक लाइन घूम करके यहां तक ले आइए। ये एक इधर से घूम के आया है यहां पर, तो इसका इक्वेशन थीटा इक्वल टू, इधर से घूमा है तो पाई, और एक इधर से घूमा है तो इसी का इक्वेशन थीटा इक्वल टू माइनस पाई। ध्यान रखिएगा, ये लाइन है थीटा इक्वल टू पाई, कब, जब इधर से घूम के आएंगे, और जब उल्टा घूम के आएंगे तो माइनस पाई। तो इधर से पूरा स्वीप हो गया, इधर से पूरा स्वीप हो जाएगा, माइनस पाई टू पाई लिमिट लेंगे तो पूरा एरिया स्वीप आउट हो जाएगा। या तो थीटा इक्वल टू 0 to 2 पाई ले लें, तो 0 to 2 पाई लेने से ज़्यादा मुनासिब हम समझते हैं माइनस पाई टू पाई लेना, क्योंकि माइनस पाई टू पाई लेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज़ करते बनेगी, फिर पाई पाई बाई 2 हो जाएगा, फिर हम वेलियस फार्मूला लगा सकते हैं, गामा फार्मूला लगा सकते हैं, एमएन फार्मूला वगैरह वगैरह। तो थीटा की लिमिट हो गई माइनस पाई टू पाई, आर की लिमिट 0 to ए बाई रूट टू। बस अब इसी को कैलकुलेट करना है, इक्वल टू इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई बड़ा ब्रैकेट
इंटीग्रल 0 to a by रूट 2 फिर ब्रैकेट आर अंदर ले आइए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना, और डी आर, ये हमने आर के लिए व्यवस्था बना दिया, फिर लिख दिया हमने डी थीटा। इसे आप मौखिक कर सकते हो, लेकिन सुविधा के लिए हम अलग ले रहे हैं। इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, यही है। तो अगर हम ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर पुट कर दें तो माइनस 2r डी आर इक्वल टू 2t dt हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया। तो अब ये इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रल t इंटू आर डी आर की जगह t dt विथ नेगेटिव, ऐसा, यानी कि माइनस टी स्क्वायर हो गया, तो हो जाएगा माइनस टी क्यूब बाई 3, माइनस टी क्यूब बाई 3 लिख दें डायरेक्ट, इक्वल्स टू ठीक है ना। देखो इसकी जगह हो जाएगा टी और आर डी आर की जगह फिर टी डी टी आएगा, तो टी स्क्वायर डी टी विथ नेगेटिव टी स्क्वायर का इंटीग्रल टी क्यूब बाई 3, यस लिखिए बेधड़क, इक्वल टू इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई ब्रैकेट माइनस टी क्यूब बाई 3, यानी कि माइनस 1/3 टी क्यूब माने ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। देखो टी बराबर आएगा इसका 1/2 पावर, तो टी क्यूब उसको 3/2 पावर हो गया, माइनस आर क्यूब बाई 3 और लिमिट आर वेरीज फ्रॉम 0 टू ए बाई रूट 2 डी थीटा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं सही हुआ गलत। v इक्वल टू, चुपचाप ऐसे पड़ा रहने दे रहे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, माइनस पाई टू पाई, चलो लिमिट लेते हैं। जब r की जगह ये रखोगे तो क्या आएगा, माइनस 1/3 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 होल टू दी पावर 3/2 माइनस 1/3 आर क्यूब माने ए क्यूब अपॉन 2 रूट 2। ये हो गया भैया अपर लिमिट रखने से आया है, माइनस लोअर लिमिट आर इक्वल टू 0 रखने से ये कुछ देगा नहीं, यही देगा, तो ये माइनस आएगा तो यहाँ प्लस करना है, कितना आएगा 1/3 आर 0 हो गया, 2 कट गया, ए क्यूब, ये रहा डी थीटा। अब बताइए, सिंप्लीफाई करिए, हड़बड़ी नहीं। इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई ब्रैकेट -1/3 इंटू, इसे देखें क्या है ये है ए स्क्वायर बाई 2 पे इतना पावर, लिखते हैं कायदे से, ए स्क्वायर बाई 2 पे 3/2 पावर माइनस 1/3 इंटू ए क्यूब अपॉन 2 रूट 2 प्लस ए क्यूब अपॉन 3 डी थीटा। चूंकि ये सब कांस्टेंट है इसलिए पूरा का पूरा बाहर निकल आएगा, माइनस पाई टू पाई डी थीटा मिलके कितना हो जाएगा 2 पाई, तो उसको भी लिख दिया जाए, हो गया फाइनल गेम। 2 पाई ब्रैकेट -1/3 इंटू ए क्यूब अपॉन 2 रूट 2 माइनस ए क्यूब -1/3 इंटू ए क्यूब अपॉन 2 रूट 2 और प्लस ए क्यूब अपॉन 3। तो मैं समझता हूं ए क्यूब अपॉन 3 को तो बाहर कर लिया जाए,
इक्वल टू 2π/3 इंटू a³ इंटू क्या बचा, a³ को बाहर किए हैं, a³ को ध्यान से, इसे a³ तो यहाँ क्या बचा, -1/2√2 -1/2√2 और +1 इक्वल्स टू 2π/3 इंटू a³ और इंटू 1 - 1/√2। तो आंसर तो हमें कुछ एरोनियस दिख रहा है भाई। π/3 है, π/3 है, a³ है, /3 ज़्यादा आ गया है ना, a³/3 π/3। अच्छा 2 को अंदर कर दें, यही /3 एक ज़्यादा कहाँ से आ रहा है? यह ज़्यादा आ रहा है। आप बताइए 2π को 2π/3 आपने कैसे लिखा, है ना, यही /3 वाला ही तो लिखा होगा, यही /3 ज़्यादा आ रहा है, वही तो मैं कर रहा हूँ कहाँ से आ रहा है। तो इसको मैं काट रहा हूँ ना, 2π को 2π रहने दे रहा हूँ, फिर a³/3 लिख दिया, ये 2π रहेगा, बस सब ठीक है। अब आप क्या करिए, π/3 लिखिए, लिख दिए, 2 को अंदर करिए तो 2 - √2 हो गया, और a³ को यहाँ करिए, यही लाना था, आंसर यही है, π/3 2 - √2 a³। यस, तो ये थे 2 हेवी एग्जाम्पल्स वॉल्यूम बाय ट्रिपल इंटीग्रल्स पे। देखो वॉल्यूम ट्रिपल इंटीग्रल्स की मदद से हम निकालने का एक तरीका और जानते हैं हम लोग, डिरिचले इंटीग्रल की मदद से। तो बीटा गामा प्लेलिस्ट में वहाँ भी मिलेगा, और मैं समझ रहा हूँ इसमें भी हम लोग चर्चा कर देंगे, तो कोई बुराई नहीं है। फिलहाल वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू, आगे बातचीत जारी रहेगी।